भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय परशुराम। जय परशुराम। जय भवानी। जय भवानी। आज इस अंतरा परिक्षेत्र अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला पे यह जो होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ के हमारे जितने भी इस क्षेत्र के सम्मानित पदाधिकारी हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। पिछले 4-5 दिन से मैं बराबर देख रहा हूँ ग्रुप के माध्यम से। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन, मातृशक्ति, मेरे समकक्ष जितने भी लोग हैं, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी बातों को मैं बहुत संक्षेप में, चूंकि समाज में क्या समस्या व्याप्त है यह गुरुजी ने, हमारे महासचिव जी ने और आदरणीय हमारे गार्जियन, उन्होंने कहा, देखिए भैया, समण आर्मी इसका गठन 8 साल पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी 16 साल की अवस्था से, आप भरोसा नहीं करेंगे, 16 साल की अवस्था से उन्होंने जब देश, प्रदेश, नगर पालिका, गांव गिराव, कोने कोने में सवर्णों की दुर्दशा को जब देखा तो उनके मन में यह विचार आया कि कोई तो हो जो अपने समाज की आवाज बने। इस निमित्त उन्होंने इस संगठन का गठन किया और हमारे जो 4 मूलभूत उद्देश्य हैं, थे तो 3 ही। SC/ST एक्ट, देखिए तमाम लोग सोचते हैं SC/ST के लोग भी जब उपस्थित होते हैं, बहुत जगह ऐसे हम लोग कार्यक्रम करते हैं जहां वो लोग भी उपस्थित होते हैं, हम लोग उनको कहते हैं कि भैया हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। जैसे हम आप इंसान हैं वैसे वो भी इंसान है, ठीक है। आप दबे हैं, कुचले हैं, आपको सरकारी जो भी सुविधाएं मिल रही है मिले, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, आपके क्षेत्र में रहने वाले ऐसे दलित समाज के हमारी माताएं बहनें जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या इन तक गवर्नमेंट से मिलने वाला वास्तविक चीज पहुंच पा रहा है? क्या नहीं पहुंच पा रहा? मैं गारंटी के साथ और प्रमाण के साथ ये कह सकता हूं कि नहीं पहुंच पा रहा है। जो बिचौलिए हैं वो उन तक जाने नहीं दे रहे हैं। हमारा SC/ST एक्ट से विरोध नहीं है, हमारा विरोध इससे है कि अगर मैं उनको उनके जाति सूचक शब्द से जाने अनजाने अगर मैं संबंधित हो दिया और वही चीज अगर वो हमें रिपीट करें तो भैया समण एक्ट का भी गठन करो, ये मेरी मांग है गवर्नमेंट से, ठीक है। आपका मान सम्मान कुचला जा रहा है, आपको जाति सूचक शब्द बोला जा रहा है और बिना यह जाने कि आप सही कि आप गलत 6 महीने के लिए पहले जेल का प्रावधान है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें भी प्रोटेक्शन मिले, हमारे समण आयोग का गठन हो, हमारे समण एक्ट का गठन हो। दूसरी चीज आरक्षण, आप सभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी की भी बने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट किसी की बने, इसको इतनी सहजता से खत्म नहीं किया जा सकता। लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, लेकिन आरक्षण का आधार अगर तय हो जाए
कि भैया गरीब हर समाज में है, हर समाज में गरीब है। अगर यह देख के आरक्षण नीति तय की जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सेप्ट इट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, हमारे आयोग का जो गठन है, आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे, तमाम आयोगों का गठन हुआ है। पिछड़ा मोर्चा, दलित मोर्चा, अल्पसंख्यक, तमाम। हम कह रहे हैं कि आज के डेट में आप हमारे समाज के सम्मानित जन हैं, आप जरा सोचिए, ये बहुत गंभीर विषय है। यदि आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति फर्जी मुकदमा करा देता है, तब जब आप सही है, फैक्ट है, ठीक, गलत है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप सही है और अगर कोई व्यक्ति फर्जी मुकदमा करा देता है, मान लीजिए आप बहुत प्रभावी व्यक्ति नहीं होंगे, वैसे तो प्रभावी भी जेल जा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रभावी नहीं है, बीना के कोने में रहते हैं, शक्तिनगर के कोने में रहते हैं, रॉबर्टसगंज के कोने में रहते हैं, गांव गांव में रहते हैं, प्रशासन कार्रवाई करती है, ठीक है, और हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, हमें न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे एक्ट का गठन होना सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप जान लीजिए। सवर्ण आयोग का गठन होना सवर्णों की 50% जीत निर्धारित कर देगा मेरे साथियों, ये आप जान लीजिए। इस आयोग का जैसे ही गठन होगा, कोई भी व्यक्ति यदि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा करेगा, यहां नहीं थाने पर सुनवाई होगी, डीएम नहीं सुनेगा, एसपी नहीं सुनेगा, एसएचओ नहीं सुनेगा, हम लोग जाएंगे अपने आयोग में, अपनी बात रखेंगे कि साहब हमें गलत तरीके से यहाँ पे फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से हमारे ऊपर कोर्ट केस मुकदमा किया जा रहा है, हमारी सुनवाई हो। वहां से टीम गठित होगी, वो आएंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं आप सही हैं, तो आपका एक बाल बाका नहीं होगा, एक बाल बाका नहीं होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे आयोग का गठन हो। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, कहा जा सकता है, ऐसी चीजें आ रही हैं कि वोट बैंक की पॉलिसी के वजह से सरकारें तमाम बीच बीच में नियम कानून बदलते करते रहते हैं। एक बात बताइए, अगर हमारे ओबीसी समाज के भी मेरे भाई बैठे हो, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे समाज के तो जो लोग बैठे हैं, कौन डिमांड किया था इसका? कोई कहा था क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? किसी ने मांग की थी इस रेगुलेशन एक्ट 2026 की? मांग नहीं की, आपने प्रावधान में लाया। और देखिए जाल कितना बढ़िया बुना, कानून आप लाए, प्रावधान में ला दिए। ये मत सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो कानून प्रावधान में नहीं है, कानून प्रावधान में है। और कितने लोग इस जद में आ भी चुके हैं, ये मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, कहेंगे तो यही पता भेजवाऊंगा, यही नगरी आपको दिखाएगी, या जान लीजिए। मामला ले जाके सुप्रीम कोर्ट में रख दिए और अपने बन गए दलित और ओबीसी के हिंदी। बेवकूफ कौन बना? सवाल, हम लोग बेवकूफ बन गए। जिस पार्टी को हम लोग अपना क्या क्या चीज नहीं निछावर करते थे, राम के नाम पे तमाम चीज थी, ये होता था कि नहीं अरे चलो भैया ठीक है, हिंदुत्व की बात है, चलो भैया ठीक है। हिंदुत्व का चूरन चाटने का ठेका केवल समझ लिया है। जहां सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ देना होगा आप जात चुन के देंगे, और जब बात आएगा चुनाव का तो केवल सवाल को देंगे भैया लो प्रसाद लो, हिंदुत्व का चूरन बन रहा है। ऐसा चलेगा जी? ऐसे नहीं चलेगा। आप -40% वाले को हम कह रहे हैं ठीक है, मेडिकल इंटरेस्ट में अगर जो है कि सीट की एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, देन आप -40% वाले को क्यों उतनी सीट सीमित करिए, क्यों अधिक बढ़ा रहे हैं? जरूरी तो है कि आपको फुलफिल करना है। एक बात बताइए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र निकाल रहा हूं, और हम लोग के कॉलेज में क्या होता था कि जैसे आप ही बताइए, हाई स्कूल इंटर किए होंगे, अगर कोई लड़का फेल हो जाएगा क्या दोबारा क्लास नहीं पढ़ेगा जी? पढ़ेगा ना? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अगर पढ़ेगा तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को आप -40% वाले को आप ये जो निर्धारित कर दिए है कि आप आओ डॉक्टर की डिग्री लेके जाओ, तो इलाज कराएगा भैया उनसे। क्या स्थिति इस देश में होगी
कि हम लोग जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप -40 वाले तो नहीं हो, अगर हो तो भैया ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, मर जाएंगे भले। क्यों ऐसा कर रहे हो? हम लोग, हमारे महासचिव जी ने कहा, हिंदुत्व को प्रायोरिटी पर लेकर चलने वाले लोग हैं हम लोग, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के हर चीज को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कष्ट तब होता है, पीड़ा तब होती है जब हमारे अपने, जिन पे हम लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं, वो जब हमारे बच्चों का गर्दन हाशिए पर रखते हैं, कष्ट होता है। मेरी 6 साल की बेटी है, आप सभी लोग बात परिवार वाले हैं, मैं आपसे पूछता हूं, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 महीने की फीस इसी अनपढ़ा के बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूलों को देते होंगे, देते हैं कि नहीं देते हैं? अच्छा, पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। ख्वाब क्या देखते हैं आप? ख्वाब तो देखते होंगे ना, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये सोचते हैं कि ये कर लेगा, पढ़ लिख लेगा तो उसके बाद दिहाड़ी मजदूरी में काम करेगा। वो भी दिन आपका आ रहा है, आवाज नहीं उठेंगे तो दिहाड़ी मजदूरी भी करोगे, ये आप जान लो। अगर आपका लड़का 90% रिजल्ट लेके आता है और 40% वाले से हार जाता है, क्या कहेंगे आप इसे? कहां जा रहा है देश? हमारे प्रधानमंत्री जी यह स्वप्न देखते हैं कि हमारा देश 2045 संभवतः 45 तक 47 तक विश्व गुरु बनेगा। ऐसी पॉलिसी को, ऐसी योग्यता को आप वैश्विक पटल पर रखेंगे? आप बताइए, -40% वाला शिक्षक आपके बच्चों को क्या शिक्षा देगा? वो तो उस लायक भी नहीं छोड़ेगा कि आपके बच्चे -40 के लायक रहे। मैं ऑडिट किया हूं, कितने प्राथमिक विद्यालय में जाता हूं। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, तमाम अधिकारी लगे फटकारे, सर आप जो है क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भैया एक बात बताइए, मेरी हैसियत नहीं रहेगी तो मैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को जब मैं पढ़ाऊंगा और वहां की जो मैम होंगी, वहां के जो अध्यापक होंगे, उनको 4 प्रकार का ABCD लिखने नहीं आएगा, मैं क्या कहूंगा? क्यों ऐसी नीति आ रही है बताइए ना? आप प्रश्न आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग प्रभुत्व वर्ग से बिलोंग करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है भैया। हर बार अपने आप को, अरे चलो हम यही 4 अंक तो छोड़े नहीं, हम बाबू साहब भाई, हम लाला है, बढ़िया नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपका स्कोर काटा जा रहा है, दिहाड़ी मजदूर करने की स्थिति आ जाएगी बाल बच्चों की। जान लीजिए अगर आप नहीं बोले आप लोग तो। हम लोग मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने रक्त से अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस UGC रेगुलेशन एक्ट को आप वापस कीजिए। आप सब लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो लिखने का क्या पर्पस था? आज के डेट में एक मधुखून अपने शरीर से गिर जाए। अच्छा, पॉलिटिक्स भी करनी होती, राजनीति करना होता, चुनाव लड़ना होता हमको जीवन में, तो मैं भी कहता है चलो यार मान लेंगे कि मलेरिया का जांच करा लिए, मिट गया, ठीक। लेकिन ये मैंने रक्त पत्र भैया बहन दीदी आपके बाल बच्चों के लिए अपना निकाल के ये रक्त पत्र लिखा था। अशोक दुबे अनपरा इकाई में कभी चुनाव, जनपद सोनभद्र में ये चेहरा कभी चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मैं नहीं आऊंगा आपके कहने, मेरे को वोट करो, स्वतंत्र है आप रणनीति तय करिए, आप जहां चलेंगे हम भी चलेंगे वही। लेकिन बात जहां समाज की हो, वहां एक रहना पड़ेगा, नहीं तो बटोगे तो कटोगे भी, ये ध्यान रहो। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एकता में बड़ी शक्ति है, याद लीजिए सारे लोग। मैं निवेदन करूंगा संगठित रहिए और इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लीजिए। समय कम है, थोड़ा सा शक्तिनगर भी जाना है। 2 चीजें मैं आपको और बता दे रहा हूं अपने संगठन के बारे में, जो आप लोगों को संभवतः बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमने 4 चीजें बताई, जो वो 4 चीजें तो आप लोगों ने प्रॉपर सुनी समझी, वो जेन्युइन समस्या है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्पल श्रीवास्तव जी, पहली बात आप लोग ये कंठस्थ कर लीजिए, हर वह व्यक्ति जो अपने नाम के पीछे सामान्य लिखता है उसका सैनिक मैं हूं। हर वह व्यक्ति जो अपने नाम के पीछे सामान्य लिखता है उसका सैनिक मैं हूं। 2 चीजें और हैं। मान लीजिए
आज आप इस संगठन में जुड़ रहे हैं, ठीक है, आपका राजनीतिक दल अगर कोई है तो आप करिए। मैं तो थोड़ा सा, मैं भी बढ़िया उसका, तो मैं बहुत ठंडा होया हूँ, ठंडा मैं भी बहुत होया हूँ, लेकिन अब थक गया। थक इसलिए गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य इसमें नहीं है। तो जब कमाना है 18-20 हजार की नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना है और ये सपना देखना है मेरा बेटा बेटी है कि मैं नहीं नौकरी कर पाया, मैं रोजगार नहीं कर पाया, मेरी बेटी बढ़ेगी तो IAS PCS SI कुछ भी बनेगी, मेरा बेटा बनेगा, वहां उतने सपने संजोए जी रहा हूं। अगर उसमें भी कोई सेंध लगाएगा जी तो कष्ट होगा, कष्ट होगा, ये आप जान लीजिए। इस बात को आप लोग साधारण मत लीजिएगा। समर आर्मी राजनीतिक पार्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने समर समाज के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। आपका हित कैसे हो वही हमारा उद्देश्य है। दो बातें कहकर अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। देखिए, मान लीजिए आप अपने सपरिवार हैं, मान लीजिए जनपद में हैं, कहीं किसी भी समाज के किसी आप सही हैं, क्योंकि बहुत बड़े भी लोग होते हैं, बहुत मध्यम होते हैं और छोटे वर्ग के भी लोग होते हैं, अपने भी समाज में ऐसे। अगर मान लीजिए कोई भी दूसरे समाज का व्यक्ति आपके ऊपर या आपको बढ़ता देख या आपको ऐसा देख कि उसके मन में खटक रही नहीं, ऐसा है कि इससे दुश्मनी साधना है, ये ऐसे नहीं हटेगा। तो मान लीजिए अगर किसी जद में लाने की कोशिश किया, आपको फंसा के आपके ऊपर मुकदमा लिखवाने की कोशिश किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, परिवार को जान सूचक गालियां दी, मां बहन बेटी को कोई चीज कुछ भी बोला, उस कंडीशन में आपकी पहली दायित्व यह है कि आप भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा को फोन करें न करें, लेकिन समर आर्मी के अशोक दुबे को पहले फोन करेंगे। मैं पूरी टीम 500 लेकर उस थाने पर बैठ जाऊंगा। यदि आप सही होंगे तो ध्यान रखिएगा, सत्य के साथ हम लोग एकदम कंधे से कंधा लगा चलने तैयार हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आप जा रहे हैं, किसी कार में है बैठे या किसी अपने संसाधन से जा रहे हैं, केवल समर आर्मी सोनभद्र में नहीं है, 8 राज्यों में है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और ऐसे ही आप जैसे ही ऊर्जावान टीमें हैं। मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, ईश्वर न करे कोई दुखद अप्रिय घटना, गाड़ी पंचर, टायर पंचर या कोई भी पंचायत या कोई भी तरीके का दिक्कत का सामना जंगल में परिवार के साथ दिक्कत हो गई, मुझे नहीं पता कि आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो पार्टी वाले जाके आपका साथ सहयोग देंगे कि नहीं उस भली रात में, लेकिन समय आर्मी टायर का पंचर बनवाएगी और आपको सब कुछ वहां से छोड़ने का काम करेगी। ये भी हमारा एक दायित्व है, ये आप जान लीजिए। किसी भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, और जैसे आप लोगों के बीच में आते हैं, बहुत कुछ चीजें आपसे चाचा मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने अपने गाड़ी में नोट किया है, और मेरा भी उम्र भैया बहुत नहीं है, 35 की रोड है, और अभी बहुत सीखना है, बहुत कमी है। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं आया हूं और माइक पकड़ के यहां बोल रहा हूं तो नहीं, बहुत बड़ा सिस्टम या बहुत बड़ा पीछे बैकग्राउंड खड़ा, बैकग्राउंड खड़ा है आपका, आप है मेरे पीछे, तो मैं आगे सबके लिए खड़ा हूं, ये आप जान लीजिए। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, आप आज मुझे इस अनपढ़ा की धरती से सिर्फ एक आश्वासन दे सकते हैं, किसी भी दल, किसी भी बल, किसी भी पार्टी को आप कहें, लेकिन बात जहां समाज की होगी, आप साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। सर्वेश पांडे जी के साथ आप लोग खड़े रहेंगे ना? रहेंगे एकदम। हम आपको भी यह प्रॉमिस आपके धरती पर से करके जा रहे हैं। 12 बजे रात में 24/7 कॉल आएगा अगर इस नंबर पे, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि आपका जैसे भी मदद कर सकता हूं मैं मदद के लिए प्रस्तुत होगा। और एक बात का लास्ट ध्यान रखिएगा कि अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। एक होइए, हम लोग आज भी अपने समाज का लोहा है जी, आज भी। इसलिए सारे लोग एक साथ एक होके आगे चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, समर आर्मी जिंदाबाद, समर आर्मी जिंदाबाद, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का
सनातन धर्म की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।